हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल की। H2O मॉलिक्यूल्स की हम बात करें तो आपको पता है यहाँ पर आपको दो हाइड्रोजन देखने को दिख रहे हैं और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले आपको ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, 1s2, 2s2 और 2p4। फिर यहाँ पर हमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है 1s1, है ना। इसके पास आपको आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है और इसके पास आउटर सेल में सबसे बाहर वाले सेल में फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है। तो आपको जो सेकंड सेल में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑक्सीजन के अराउंड आपको कितने डॉट बनाने हैं, 6। और हाइड्रोजन जो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो हमें दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन को बना देना है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग होंगे तो देखो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब यह हाइड्रोजन जो है वो हीलियम के सिमिलर हो चुका है, मतलब स्टेबल हो चुका है। और ये भी यहाँ पर हीलियम के सिमिलर हो चुका है, क्योंकि हीलियम जो रहेगा उसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, वो स्टेबल होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर दो तो हमारे पास बॉन्ड पेयर है। क्यों बॉन्ड पेयर बोल रहे हैं इनको, क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का। इधर भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का। तो कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 2। तो 2 बॉन्ड पेयर है। और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे, मतलब 2 पेयर्स है। तो ये 2 लोन पेयर है। तो 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। तो आपको अच्छी तरीके से बात क्लियर हो चुकी होगी कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे क्या, लोन पेयर्स। और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें बोला जाता है बॉन्ड पेयर्स, है ना। तो ये 2 लोन पेयर्स होंगे जो ऑक्सीजन के पास दिख रहे हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर्स। अगली हम बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर NH3 का, NH3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है 1s2, 2s2 और 2p3। मतलब नाइट्रोजन के आउटर सेल में आपको यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं। फिर आपको हाइड्रोजन का पता है कि यहाँ पर 1s1 होता है, मतलब हाइड्रोजन के पास आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन हम यहाँ पर बना देते हैं। इसके आउटर सेल में आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। हाइड्रोजन कितने अटैच है इससे, 3। तो आपको 3 हाइड्रोजन बना देने, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो जाएगा, है ना। ये हाइड्रोजन देखो स्टेबल हो चुके हैं क्योंकि ये हीलियम के सिमिलर हो चुके हैं। और नाइट्रोजन जो है वो किसके सिमिलर हो गया, नियॉन के, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल, और 3 इलेक्ट्रॉन्स ये हाइड्रोजन के भी, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, मतलब ये नियॉन के सिमिलर हो चुका है। अब देखो यहाँ पर ये जो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, 3 बॉन्ड पेयर और 1 क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो यहाँ पर 1 लोन पेयर है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर होता है, तो यहाँ पर 1 लोन पेयर होगा। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर है और 1 क्या है, लोन पेयर है ना। अगली हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड जो है वो CH4 की हम बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2 और 2p2। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और हाइड्रोजन के पास 1 होता है, तो इसका होता है 1s1, मतलब इसके पास आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कार्बन आपको 1 बनाना है, हाइड्रोजन आपको 4 दिख रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बना देने हैं। कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2, 3 एंड 4। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर क्या होगा, शेयरिंग हो जाएगा, जिससे कि हाइड्रोजन जो रहेगा वो हीलियम के सिमिलर हो जाएगा, और कार्बन जो रहेगा वो किसके सिमिलर हो जाएगा, नियॉन के सिमिलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी थे, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के भी इसके साथ मिल चुके हैं। तो यहाँ पर टोटल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, मतलब कार्बन नियॉन के सिमिलर हो चुका है। नियॉन एक स्टेबल गैस होती है, और हाइड्रोजन किसके सिमिलर हो चुका है, हीलियम के, मतलब दोनों ही स्टेबल हो गए। अब बात आती है यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं आपको, 1, 2, 3 और 4। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब यहाँ पर 4 तो हमारे पास है बॉन्ड पेयर। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच नहीं रहा है, सभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर 0 लोन पेयर है। तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर किसे बोलते हैं। थैंक यू।